पिछले 22 वर्षों से दिव्यांग बच्चों के विकास कार्यों के लिए काम कर रही हूँ। मैं एमपी जबलपुर से हूँ। वहाँ पर मेरी माता जी सरकारी स्कूल में टीचर रह चुकी हैं। तो बचपन में भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप में घर में आते थे मम्मी के पास पढ़ने, तो उसमें दिव्यांग बच्चे भी होते थे। मैं जब छोटी थी तो मैं इन बच्चों को देख के, इनकी अलग से एक्टिविटी देख के मुझे एक अट्रैक्शन होता था कि ये बच्चे ऐसे हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। तो उन बच्चों को देखकर मुझे उन बच्चों से बहुत लगाव और प्यार होने लगा। और मैंने कभी एकदम भविष्य में भगवान से एक प्रार्थना की थी कि भगवान ऐसे बच्चे मेरे पास क्यों नहीं रहते हैं, ये मेरे घर ही रह जाए, क्यों इतने प्यारे हंसते हैं, खेलते हैं। तो वो बस ईश्वर ने शायद मेरी एक विश को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक स्पेशल मदर हूँ, मेरी भी एक दिव्यांग बेटी है अपूर्वा। और मैंने इतने साल के जो एक दिव्यांग बच्चे की माँ होने के नाते या दिव्यांग बच्चों के एक अटैचमेंट और एक वो चीज़ फेस की है। तो मैंने जो भी पेरेंट्स को देखा, अपने अपूर्वा को जब स्कूल ले जाती थी, ट्रीटमेंट के लिए ले जाती थी, तो हर दिव्यांग बच्चे की जो दर्द तकलीफ़, उनके पेरेंट्स की तकलीफ़ देखी, तो ये था मन में कि क्या ऐसा कुछ किया जाए कि इन बच्चों की तकलीफ़ कम हो, ये खुश रहें, मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी जिए। तो मैंने एक ठान लिया था मन में और ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे भी इन बच्चों के लिए कुछ करना है, इन बच्चों को आगे लेकर जाना है। अपूर्वा फाउंडेशन की स्थापना मैंने इसलिए की कि मुझे अपनी बेटी के लिए भी एक डेडिकेशन देना था, एक मैसेज देना था कि हम भी इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के सहारे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो समाज में जो कई दिव्यांग बेटियां हैं जो घर में कैद है, पेरेंट्स डरते हैं कि उन्हें स्कूल भेजेंगे तो कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। कई बेटियाँ जो बचपन से लेके अपनी, जब तक उनकी लाइफ है, घर में कैद रहती हैं, कुछ सीखना भी चाहती हैं, अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती है, तो नहीं कर पाती है। तो मैंने टोहाना आकर पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर एक संगम दिव्यांग बाल केंद्र चलता है दिव्यांग बच्चों का, वहाँ पर अपनी सेवा दी पिछले 5 सालों से। और मेरा सपना था कि मैं भी अपना एक स्कूल खोलूँ दिव्यांग बच्चों का। तो फिर मैंने अपूर्वा फाउंडेशन की 3 साल पहले स्थापना की। सबसे पहले मैंने दिव्यांग बेटियों को उसमें लिया ताकि ये बेटियाँ भी घर से बाहर निकल कर कुछ सीखें। तो उनको शिक्षा के साथ साथ सिलाई बुनाई, कढ़ाई, कुकिंग क्लास, जो बच्चे अपनी बताएं मुझे कि मैम हम ये सीखना है, तो उसमें उन्हें ट्रेन किया। आज मेरे पास 35 से ऊपर दिव्यांग बेटियां अपूर्वा फाउंडेशन में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और मेरे यहाँ टीचर भी मैंने दिव्यांग बेटियों को ही रखा है जो BA पास है, 12th पास है, ताकि उनको आत्मनिर्भर बना सके। जैसे कई बेटियां हैं जो 50% डिसेबिलिटी हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन नहीं मिलती है, तो वो कोई जॉब कैसे करे, कैसे कमाए, घर में भी उन्हें बैठकर उनका जीवन बस इसी तरह सोचते सोचते टेंशन में गुजर न जाए। तो मैंने उनको यहाँ पे काम दिया, आत्मनिर्भर बनाया। आज अपूर्वा फाउंडेशन में वो बेटियाँ मेरे साथ गरीब बच्चों की मेरी पाठशाला में शिक्षित कर रही हैं उन बच्चों को, और उसके साथ साथ सिलाई भी सीख रही हैं, कंप्यूटर एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मुझे जो विशेष कोर्स आते हैं मैंने उनको उनमें भी ट्रेन किया है ताकि आगे चलकर अपूर्वा फाउंडेशन को चलाने में इन बेटियों को भी हिम्मत मिले और ये मेरे साथ, मेरे सहयोग से और मिलजुल कर हम अपूर्वा फाउंडेशन को चलाएं। मेरा नाम बानो मेहता है। मैं अपूर्वा फाउंडेशन में 4 सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। यहाँ पर 40 से ऊपर के बच्चे हैं दिव्यांग, और यहाँ पर कंप्यूटर, सिलाई और डांस, योगा, कुकिंग क्लास, स्पीच थेरेपी, यहाँ पर सारा कुछ है। यहाँ पर बच्चों को जिनको नाम नहीं लिखना है उनको 4 सालों में ही नाम लिखना आ जाए, पूरे 1 साल में इनको नाम लिखना आ गया है। क्या क्या एजुकेशन है आपकी? +2 है। मैंने ITI का 2 साल का कोर्स किया है कंप्यूटर का, और मैंने 1 साल बिजली बोर्ड में जॉब की है। और मैं अब कंप्यूटर भी सीखा मैंने ये, और अब मैं स्टेनो कर रही हूँ और यहाँ पर शाम को, सुबह स्टेनो पे जाती हूँ, शाम को इधर आती हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों को कितना इम्प्रूव करती है? यहाँ पर मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से भी, मैं भी बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। कितनी खुशी मिलती है आपको यहाँ? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्या कहना चाहिए अपूर्वा फाउंडेशन के बारे में? अपूर्वा, मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी फाउंडेशन होगा, ऐसी जगह आने का मुझे मौका मिलेगा। मैं फर्स्ट मेंबर हूँ यहाँ की, जब मैंने तलाशा और आगे लेते गए अब हम इसमें पहुँच गए।
मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा शिक्षित हो, मतलब समाज में पहचान भी हो उनकी। आपका मेरा नाम सीमा है। तो आप यहाँ पर अपूर्वा फाउंडेशन में आती हैं, क्यों आती हैं? मैं अपूर्वा फाउंडेशन में बच्चों को गरीब पाठशाला है उनको पढ़ाने के लिए आती हूँ और मेरी +2 कंप्लीट हो गई है। अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाली हूँ। तो आप स्टडी के साथ साथ भी ये काम करते हैं? मैं स्टडी भी करती हूँ और साथ में जो गरीब बेटियाँ हैं उनको भी पढ़ाती हूँ, गरीब बच्चों को। आप बताएंगे कि आपको क्यों लगा कि मैंने भी पढ़ाना है? क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आए मुझे थोड़ा सा वो लगा, फिर मेरी सिस्टर भी दिव्यांग है, फिर इन बच्चों का प्यार देख के मेरे को भी यहाँ ऐसा लगा कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँ, कुछ इनको करवाऊँ।